एवरीवन, वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपकी नीट 2025 के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 9 है जो कि आपके जूलॉजी पोर्शन से लिया है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो कि एनिमल किंगडम का 9th फाइलम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा is derived from the Greek word that is ikainos means spiny body and derma means skin. That's why they are known as spiny bodied animal. First point, these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata, that is spiny body. Next point, all are marine with organ system level of organization. ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर, ये सारे क्या है, समुद्र में मिलते हैं और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसका मीनिंग भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल में, द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू and tissue into organs and organ into organ system. Next point that is most important from examiner point of view, that is, and this point has been come in various examination like CSIR, CUET PG as well as in NEET. The adult echinoderms are radially symmetrical but the larvae are bilaterally symmetrical. इसके अंदर एक यूनिक फीचर देखा जाता है इस फाइलम के अंदर कि जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट जो इनकी लार्वल फॉर्म्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अब जो दो टर्म आए, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, इनको भी अब हम डिटेल में जान लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म? In this type of symmetry, the body of the individual can be divided into two equal halves by any plane passing through the center from the top to bottom. इसमें क्या होगा, किसी भी अगर हम सेंटर से पास करेंगे तो बॉडी किसमें डिवाइड होगी, इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, किसी भी सेंटर से प्लेन से अगर काटेंगे। नेक्स्ट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं इसमें, क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ सिंगल प्लेन। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्लेन से अगर हम बॉडी को कट करते हैं तो टू इक्वल हाफ्स में बॉडी कट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। अब वर्ड जो आए हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब क्या है, द एम्ब्रियो कंटेन 3 germinal layers, that is ectoderm, mesoderm और endoderm. Next point is coelomate animals. ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। अब बेटा जान भी लेते हैं कि ये सीलोम होती क्या है। True coelom in the body cavity which arises as cavity in the embryonic mesoderm. Next point is digestive system is complete. इनका जो digestive system होता है वो complete होता है। इनके पास एक माउथ होता है ओपनिंग और एक होती है एनस। अब ये जो माउथ होता है वो लोअर साइड पे होता है और इसको हम साइंस के टर्म में वेंट्रल साइड कहते हैं, और जो एनस होती है इसकी अपर मोस्ट पार्ट पे होती है जिसको हम साइंस के टर्म में डॉर्सल साइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन अराइज इन मैनी वेरियस एग्जाम्स लाइक CSIR and CUET PG. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. एक होता है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम, एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो किसमें प्रेजेंट होता था, फाइलम पॉलीफेरा में। अब जो है ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये होता है फाइलम इकाइनोडर्माटा में। अब इसके फंक्शन भी जान लेते हैं। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसके कुछ फिक्स फंक्शन हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है और ये कभी कभी पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का लोकोमोशन में, चलने फिरने में। नेक्स्ट होता है रेस्पायर करने में, रेस्पिरेशन में। अगला है कैप्चरेज में, अगर फूड कैप्चर करना है, इनका होस्ट अगर पास से है तो उसको कैसे कैप्चर करेंगे, वो भी इसी की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, जो फूड इनगल्फ करा है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इन लोगों के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट। इनके अंदर जो बेटा सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दैट्स इनके अंदर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट करे जा सकते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई सेक्सेस आर सेपरेट। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। बेटा इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड होता है।
इनके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन बेटा इनका यूजुअली एक्सटर्नल होता है। एक एग्जाम्पल है सी अर्चिन का। उसके केस में क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको वाटर के अंदर देखने के लिए मिलता है, ये क्या करते हैं अपने स्पर्म और एग को रिलीज कर देते हैं वाटर में और एक्सटर्नली ही वहां पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। बेटा इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट से यहाँ पर क्या मतलब है कि इनके अंदर कुछ लार्वल फॉर्म्स होती हैं और जिनको हम कहते हैं फ्री स्विमिंग लार्वा। अब आप लोग देख सकते हैं राइट साइड ऑफ द स्लाइड पे एक फिगर बनी हुई है जिसके अंदर इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिखा रखा है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ना इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस एक ब्रीफ फिगर दिखाया हुआ है कि क्या क्या इनके अंदर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है मैड्रिपोराइट जहां से वाटर की एंट्री होती है, इन होता है, और जो ये रीजन है नेक्स्ट, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं एक पाइप से अटैच है, इनको बेटा ऊपर वाले स्ट्रक्चर को उसमें एम्प्यूला कहते हैं और नीचे वाले ट्यूबफिट, इनसे वाटर क्या होता है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ऐसे इनका पूरा सिस्टम वर्क करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। Next, last is examples. First example is Asteris, that is starfish. Next is Echinus, that is sea urchin. Antedon, that is sea lily. Cucumeria, that is sea cucumber. Ophiuria, that is brittle star. आप लोग इसके लिए कोड याद कर सकते हैं ABCD E, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब देखो बेटा, A एस्टेरेरिया में याद कर लीजिए, D एंटीडॉन से ले लीजिए, E काइनस से ले लीजिए, C ले लीजिए कुकुमेरिया से, एंड B फॉर ब्रिटल स्टार। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बट एज सच कोई राइम नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोग ऐसे ही नीट की PYQ सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो लेक्चर्स, डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।